हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये वीडियो वो स्टूडेंट के लिए है जो बेट का इंतज़ार कर रहे हैं। बेट मतलब बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसका नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। बिहार पात्रता परीक्षा जो कि काफ़ी चर्चा में चल रही है कि बहुत जल्दी जो है बिहार सरकार जो बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अगर बिहार में अगर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं तो आपको जो है एक बहुत अच्छा अवसर मिलने वाला है। बिहार में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की वैकेंसी जाने वाली है। उसके पहले आपको बेट का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा जो आपको देना होगा BTE बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे कि हर स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अपना अपना एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे अभी एग्ज़ाम होने वाला है, आपको MP में होने वाले हैं। जैसे MP में जो है MP स्टेट होते हैं, जम्मू कश्मीर में JK स्टेट होते हैं, गुजरात में गुजरात स्टेट हो, वैसे ही तर्ज पर अब जो है बिहार में भी होने वाला है बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसकी खबरें जो है काफ़ी दिनों से चल रही है, काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है और स्टार्ट भी हो गई है। इसकी खबरें जो है अब आयोग भी जो है थोड़ी सी एक्टिव मोड में आ गई है और ज़ोरों शोरों से इसकी तैयारी में लग गई है। तो आपके बिहार में भी जो है बेट होने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की के लिए, जिसमें जो है हज़ारों भर्तियां होने वाली हैं। करीबन इसमें आपको जो है 4500 से 5000 से ज़्यादा भर्तियां हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, जिसके लिए आपको जो है बेट क्वालिफाई करना होगा। बेट को लेकर अगर बात शुरू करें तो सरकार ने प्रक्रिया स्टार्ट कर दी है। विभाग भी लगातार इस पर काम कर रहा है, परंतु नोटिफिकेशन अभी तक आउट नहीं हुआ है। तो इसका नोटिफिकेशन कब तक आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो है क्या क्या योग्यता होनी चाहिए, आपको एज लिमिट क्या होनी चाहिए, सिलेबस इसका क्या रहने वाला है, ये सारी डिटेल्स मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा। चैनल पे न्यू है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आगे और भी जो बेट के रिलेटेड कुछ भी अगर अपडेट आती है तो मैं आप लोग तक फ्यूचर में भी शेयर कर सकूं। तो आइए बात करते हैं कि इसमें जो है आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए, आप एज लिमिट कितना होना चाहिए, PG में कितना मार्क्स होना चाहिए, सिलेबस सबसे इम्पॉर्टेंट सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस कैसा रहेगा, एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा और इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, एग्ज़ाम कब तक होगा। तो सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, ये बेट का जो एग्ज़ाम होगा वो कंडक्ट करवाएगी BSCB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। बिहार में भी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का भी काफ़ी दिनों से बहाली नहीं हुई है। हालांकि बिहार में जो है टीचर की अभी हाल फिलहाल में टीचर की काफ़ी अच्छी बहाली हो गई है, लेकिन अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की काफ़ी दिनों से बहाली बिहार में नहीं हुई है, जिस वजह से इसमें बहुत सारी सीटें जो है वैकेंट रह गई है। अभी भी बहुत सारी सीटें जो वैकेंट है। अभी जो आपको लगभग जो है 4500 प्लस पर असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए पद जो है स्वीकृत की गई है। तो सरकार को अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर जिसके वैकेंसी के लिए पहले जो एलिजिबिलिटी था उसके लिए बच्चों को नेट पास करना होता था या JRF पास करना होता था या साथ साथ PhD चाहिए होता था। फिर जब नेट JRF PhD ये सब होने के बाद स्टूडेंट को जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाता था, एप्लीकेबल माना जाता था कि अब जो है वो एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जिनके पास जो है नेट जो भी स्टूडेंट नेट क्वालिफाइड हो जाते थे, JRF क्वालिफाइड हो जाते थे, PhD की डिग्री होती थी, वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होते थे और उसमें जो है अप्लाई करते थे, ताकि वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर में सिलेक्शन लेके एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। लेकिन अब सरकार का प्लान ये है, बिहार सरकार का स्पेशली बिहार सरकार का प्लान ये है कि हमको न नेट न JRF न PhD चाहिए। अगर ये कोई भी स्टूडेंट जो है अगर नेट क्वालिफाइड नहीं है, JRF क्वालिफाइड नहीं है, तो भी जो है वो बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। क्यों, कैसे? तो इसके लिए जो है बिहार सरकार बिहार के बच्चों के लिए स्पेशली जो है एक अच्छा सुनहरा अवसर दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है बेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के, कि वो जो है जो भी स्टूडेंट असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए बेट करवाया जाए। तो जो PG किए हुए हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। अब PG में क्या,
तो MA मास्टर ऑफ आर्ट्स, MSc मास्टर ऑफ साइंस या MCOM मास्टर ऑफ कॉमर्स, आप किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स किए होने चाहिए, तब आप जो है बेट के एग्ज़ाम में अप्लाई करेंगे। और बेट जैसे ही पास कीजिएगा आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो सबसे पहले तो जो है आपको बेट का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, क्योंकि एक प्रकार की ये भी एक पात्रता परीक्षा है। तो उसके असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की वैकेंसी से पहले आपको एक पात्रता परीक्षा पास करना होगा। जैसे आप नेट पास करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, वैसे ही आप बेट पास कीजिएगा, तब जाकर जो है आप इसके लिए एलिजिबल होइएगा कि जब भी फॉर्म आएगा तो उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी एक नया गाइडलाइन आया है यूनिवर्सिटीज़ का कि आप जिस भी यूनिवर्सिटीज़ में अगर PhD करेंगे आपका नेट JRF होना चाहिए, तब PhD कर सकते हैं। तो बिहार की यूनिवर्सिटी में ये जो है रूल थोड़ी चेंजेज हो गई है। बिहार के बच्चों के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ दिया गया है कि बिहार की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर अगर आप PhD करना चाहते हैं तो बेट एग्ज़ाम पास करिएगा। अगर नेट JRF की जगह जो है, अगर आप नेट नहीं पास किए हैं, JRF नहीं पास है, अगर आप बेट का एग्ज़ाम होता है उसमें अगर आप पास कर जाते हैं तो भी जो है आपको PhD में एडमिशन ईजिली मिल जाएगा। तो आपको जो है इसके लिए बेट एग्ज़ाम आपको पास करना पड़ेगा, तो उसके बाद जो है आप बिहार में एडमिशन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर बेट एग्ज़ाम पास करते हैं तो यहाँ से जो है एक और अवसर मिल जाएगा। तो किस चीज़ का? तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का। तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में ये सवाल है कि क्या बेट एग्ज़ाम देने से हम प्रोफेसर बन जाएंगे? तो नहीं। जिस तरह से आप जो है STT का पेपर देते हैं या फिर कोई भी पात्रता परीक्षा देते हैं, उसके बाद आप जो है एलिजिबल होते हैं नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए। जैसे आपने STT का एग्ज़ाम दिया, अगर आप STT पेपर में पास होते हैं तब जाके आप जो है टीचर का जो BPSC टीचर रिक्रूटमेंट होता है उसमें आप जब फॉर्म आती है तो उसमें आप एलिजिबल होते हैं। उसके बाद आप अप्लाई करते हैं, फिर आप टीचर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप एक टीचर बनते हैं। वैसे ही बेट भी जो है एक प्रकार की पात्रता परीक्षा है, इसमें आपको पास करना पड़ेगा, तब जाके जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। और उसमें जो है जब उसका फॉर्म आएगी तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। फिर उसके बाद आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको एक रिटन एग्ज़ाम लिया जाएगा। रिटन एग्ज़ाम में अगर बच्चों की संख्या को देखते हुए अगर बच्चों की संख्या कम रहेगी तो रिटन एग्ज़ाम के बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन प्रोसेस हो जाएगा। अगर बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो उसमें जो है आपको एक इंटरव्यू पास करना होगा। हालांकि ज़्यादा चांसेस है कि इंटरव्यू भी रिटन के साथ साथ आपको इंटरव्यू भी देना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी 5,000 के लगभग में अगर वैकेंसी जाती है तो स्टूडेंट भी जो है काफ़ी संख्या में इसमें अप्लाई करेंगे। तो वो डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे जो अप्लाई करेंगे। तो 100% मान के चलिए कि आपका इंटरव्यू भी होगा ही होगा। तो इंटरव्यू भी जो है आपको कंडक्ट कराया जाएगा, उसमें भी आपको पास करना पड़ेगा। इंटरव्यू उतना हार्ड लेवल का नहीं होता है जैसे आपने कोई BPSC का UPSC का इंटरव्यू दिया है उस टाइप का। इसमें जो आपका सब्जेक्ट बेसिस पे इंटरव्यू होता है। आपका जो सब्जेक्ट होता है जो भी है, जो बाहरी चीज़ें नहीं उतना पूछी जाती है, आपको जो सब्जेक्ट से रिलेटेड होते हैं इंटरव्यू में वो ज़्यादातर यहाँ पे फोकस किया जाता है। तो आपका इंटरव्यू थोड़ा सा आप लोग मेहनत कीजिएगा तो इंटरव्यू क्रैक हो जाएगा। उसके बाद जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आपका पोस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर में जो है कौन कौन जो है अप्लाई करेंगे। उसके लिए आपको ज़रूरत है बेट पास होने का, तभी आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप PG पास है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, जिस सब्जेक्ट में जितना पोस्ट होगा, जब फॉर्म का नोटिफिकेशन आएगा गाइडलाइन मिल जाएगा सभी जगह का कि कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ है, कितनी जो है वैकेंट सीटें हैं। जब नोटिफिकेशन आएगी तो सारे जो है वहाँ पे नोटिफिकेशन में सारे गाइडलाइन के साथ दिया रहेगा, तो आप लोग जो है देख सकते हैं कि किस यूनिवर्सिटी में वैकेंट है, सब वहाँ पे मिल जाएगा। फिर आप अप्लाई जो है कर पाएंगे। उसके लिए आपको पास क्या करना होगा? तो आपको उसके लिए बेट पास करना होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट। फिर आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके लिए आपको नेट JRF की ज़रूरत नहीं है। जो भी स्टूडेंट नेट JRF पास नहीं है उनको जो है चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए ही स्पेशली बेट का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन अगर आप पहले से ही जो स्टूडेंट नेट JRF पास हैं उनको चिंता की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। जिस प्रकार जो है CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसी प्रकार से जो है आपका नेट भी जो है सेंट्रल लेवल पे जो है इसका एग्ज़ाम होता है। और इसमें जो है किसी भी स्टेट में अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आप किसी भी स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब वैकेंसी जाती है तो आप उसमें एलिजिबल होते हैं। तो नेट
भी एक प्रकार से सेंट्रल पात्रता परीक्षा है और नेट में तो काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। आप कहीं भी जो है किसी भी प्रोफेशन के फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार के बच्चों के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है बेट का एग्ज़ाम लेकर, क्योंकि आपको भी पता है कि नेट का जो सिलेबस होता है वो काफ़ी हार्ड होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें पास नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसकी सिलेबस काफ़ी हार्ड होती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें कैसा सिलेबस रहने वाला है बेट के एग्ज़ाम में। तो इसमें भी जो है इसका सिलेबस आपको यूजीसी नेट जैसा ही होगा। जैसा आपका नेट का सिलेबस होता है सेम वैसा ही इसमें भी रहने वाला है, लेकिन इसमें जो है बिहार के विषयों को ध्यान में रखकर संशोधित किया जाएगा। इसमें जो है ज़्यादातर जो है बिहार के विषयों को फोकस किया जाएगा। रहेगा वो यूजीसी के नेट पर आधारित ही सिलेबस रहेगा, लेकिन इस पर बिहार की चीज़ों पे भी थोड़ा फोकस किया जाएगा। और इसको शिक्षा विभाग जोरों शोरों से तैयारी में लगा हुआ है इस चीज़ को। इसी बीच में जो है शिक्षा विभाग के साथ जो है मीटिंग भी हुआ है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की गई है। और इसमें जो है पीएचडी की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि जो बच्चे पीएचडी किए हैं उनको अवसर नहीं दिया जाएगा, उनके लिए जो है और बेस्ट है, उनके लिए और अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन उन्हें भी जो है बेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और अभी तक जो है परीक्षा की कोई तिथियों की घोषणा अभी तक नहीं हुई है, अभी बस बातचीत चल रही है। होप है कि जल्दी ही इसकी जो है नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी। सिलेबस और अन्य औपचारिकता को पूरा होने के बाद जो है इसका शेड्यूल जारी किया जाएगा। जब सारी चीज़ें जो है डिस्कस करने के बाद, सब चीज़ें जब क्लियर हो जाएगी, उसके बाद इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। अब इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे इस पर बात करते हैं। तो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में जो है आपको 10, 12, यूजी, पीजी पास होना ज़रूरी है। और अदर डॉक्यूमेंट्स में चाहे वो बिहार के बच्चे हो या अदर स्टेट के बच्चे हो, उन्हें जो है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, कहने का मतलब आवासीय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र ज़रूरी है। और जाति प्रमाण पत्र, बिहार के स्टूडेंट के लिए जाति प्रमाण पत्र वहाँ पे लगाना होगा। अदर स्टेट के लिए ये जाति प्रमाण पत्र नहीं रहेगा, ये सिर्फ बिहार के स्टूडेंट के लिए होगा, क्योंकि अदर स्टेट वालों को कैटेगरी वाइज कोई भी सुविधा नहीं मिलेगा। उन्हें सभी को जो भी अदर स्टेट के हो, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, सभी को जनरल में ही काउंट किया जाएगा, चाहे वो जिस भी कास्ट से हो। और बिहार के छात्र जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो जो है आप लोग ईडब्ल्यूएस भी बना सकते हैं, तो आपको जो है उसमें थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाएगा। आपको जो ये सारी चीज़ें प्रमाण पत्र पहले से ही बना कर रखना चाहिए। ब्लॉक से ही ये सारी चीज़ें बन जाएगी, जाके आप लोग अपना बनवा लीजिएगा, ताकि लास्ट टाइम में जब नोटिफिकेशन आए तो आप लोग को जो परेशानी ना हो। तो पहले से ही सारी चीज़ें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसकी नोटिफिकेशन भी जो है आपको बहुत जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ ना कुछ इसके बारे में नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। वैकेंसीज तो आएगी ही आएगी, श्योर रहिए आप लोग। और ये वैकेंसीज भी आपको हो सकता है कि जनवरी में बेट का एग्ज़ाम भी जनवरी में कंडक्ट करा लिया जाए, और फरवरी मार्च तक जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी जॉब की वैकेंसीज दे दी जाए। और इसमें भी जो है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो पैटर्न जो है सेम रहेगा जैसा आपको जो है यूजीसी नेट वगैरह में होता है असिस्टेंट प्रोफेसर में। और बेट में जो है एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, तो जैसे आपको जो है किसी पात्रता परीक्षा में रहता है, जैसे STET में भी रहता है, वैसे ही इसमें भी बेट में भी रहेंगे। आपको जो है 150 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल पेपर का जो है 50 क्वेश्चन पेपर 1 का रहेंगे, 100 क्वेश्चन पेपर 2 के जो सब्जेक्ट कंसर्न पेपर होते हैं वही समय रहेंगे आपके। 3 घंटे का पेपर होगा, 2 मार्क्स सही आंसर के लिए। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। जो बेट का एग्ज़ाम होगा उसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये जैसे आपको 150 का क्वेश्चन होगा, 50 जनरल से और 100 सब्जेक्ट से। तो पैटर्न सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंजेज नहीं होने वाला है। अब बात करते हैं इसकी एज लिमिट का क्या होगा। तो पहली बात तो कोई एज लिमिट इसमें नहीं होगी। आप जो है मैक्सिमम इसमें 55 साल तक जो है इसका एज लिमिट रहेगा। और इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में पीजी कन्फर्मेशन के लिए पीजी एकदम ज़रूरी है, पीजी आपको होना चाहिए। और बहुत सारे स्टूडेंट इसलिए भी कंफ्यूज है कि इसमें जो है बीएड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो इसमें बीएड की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके लिए बस आपको जो है बेट पास करना होगा, आपके पास पीजी डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से। उसके बाद आप बेट का जब फॉर्म आएगा तो बेट का फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, बेट पास कीजिएगा, उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। तो आपको पीजी में 55% मार्क्स चाहिए। अगर अदर स्टेट वाले भी हैं तो सेम कंडीशन है, उन्हें भी जो है 55% ही मार्क्स चाहिए पीजी में, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, दोनों के लिए 55% मार्क्स चाहिए। तब जाके आप जो है इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और बाकी आप अदर
अदर कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं, जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, बिहार की महिला, सभी के लिए 50% मार्क्स चाहिए पीजी में। अगर आपका एमए कंप्लीट है तो भी आप एलिजिबल होंगे। और अगर आप जो है फाइनल ईयर में हैं, आपका एमए सिर्फ एक ही अभी फर्स्ट ईयर हुआ, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला, मतलब आप पेयरिंग में भी जो है इसमें आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के लिए भी आपको 55% मार्क्स चाहिए, तभी जो है आप एलिजिबल माना जाएगा। और अब जो है सबसे ज़्यादा आप लोग जो वेट कर रहे हैं कि इसका जो है नोटिफिकेशन कब तक देखने को मिलेगा, जिसका बच्चे जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ का भी जो है काफ़ी दिनों से जोरों शोरों से चर्चा चल रही है बेट के एग्ज़ाम को लेकर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को लेकर। तो बच्चे इस वजह से काफ़ी परेशान हैं कि इसका नोटिफिकेशन कब तक देखने के मिलने की संभावना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 2025 में बिहार में चुनाव होने वाला है। तो चुनाव से पहले बिहार सरकार को असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियाँ करानी है, या फिर कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का प्रक्रिया तो चालू कर ही देंगे। तो इसके पहले आपको उनको बेट का एग्ज़ाम लेना है। तो बेट का एग्ज़ाम आपको जो है जनवरी के माह में हो सकता है कि आपको जनवरी में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, और फरवरी या मार्च में आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, होली के टाइम में आपको जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी देखने को मिल सकता है। तो चांसेस है कि दिसंबर के एंड तक या जनवरी में जो है बेट का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है, और इसका एग्ज़ाम आपको फरवरी तक सभी चीज़ें क्लियर करके रिजल्ट वगैरह प्रकाशित कर दिया जाएगा, ताकि उसके बाद जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की भी वैकेंसी निकाल सके। तो नोटिफिकेशन अगर आने के बाद आप लोग अगर ये इंतज़ार कर रहे होंगे कि नोटिफिकेशन आएगा तब जो है पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है आपको 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के अंदर अगर एग्ज़ाम हो जाती है, तो उस कंडीशन में आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता है, आप लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ाई आप लोग कंटिन्यू रखिए, अपना जो है जो आपका सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कमांड कीजिए। कहीं से भी जो है आप लोग अच्छा एक कोर्स खरीद लीजिए, ताकि आप लोग जो है उसे पढ़ सके, क्योंकि पीजी लेवल का एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहेगा ही। हाँ, कंपेयर टू नेट, अगर आप नेट जैसा एग्ज़ाम देते हैं और बेट का, तो कंपेयर टू नेट थोड़ा सा इसका सिलेबस जो है ईजी होगा, क्योंकि स्टेट लेवल पे जो भी पात्रता परीक्षाएं होती है वो थोड़ा सेंट्रल लेवल से उसका पैटर्न जो है ईजी होता है। लेकिन इसमें आपको सब्जेक्ट का कंबाइंड होना चाहिए, क्योंकि 100 नंबर का जो है आपको सब्जेक्ट से ही पूछे जाएंगे। 50 नंबर का आपका जनरल पेपर रहेगा, लेकिन 100 नंबर आपका सब्जेक्ट से रहेगा। तो 100 नंबर पे एटलीस्ट आपको कमांड होने चाहिए, ताकि आप जो है बेट क्वालिफाई कर पाए, तभी जाकर आप जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको पात्रता परीक्षाएं क्लियर करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है आगे की प्रोसेस स्टार्ट होगी। तो फिलहाल आप लोग मान के चलिए कि आपका बेट का एग्ज़ाम जो है बहुत जल्द आपका इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि आपको लास्ट दिसंबर या जनवरी तक इसकी कुछ भी खबर आपको देखने को मिल जाए, और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाए, और फरवरी तक इसका सारा रिजल्ट वगैरह प्रकाशित करके सारी प्रोसेस प्रक्रिया ख़त्म करके असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज भी निकाल दिया जाए, क्योंकि चुनाव में इनको ये सारी चीज़ें दिखानी भी है। तो देखते हैं कि अब जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज कब तक रिलीज होती है। आपको बेट का तो जनवरी तक जो है आपको रिलीज कर दिया जाएगा। आई होप आप लोग सब समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो कहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।